अंग्रेजी के वाक्य अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको एक पिन याद रखना होगा। जी हाँ, वो एटीएम कार्ड वाला पिन नहीं होता, अंग्रेजी के वाक्य बनाने का भी एक प्रॉपर पिन होता है, जिसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और इसकी मदद से आप आसानी से बहुत ही सरल तरीके से किसी भी अंग्रेजी वाक्य को बना पाएंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए और आप आसानी से क्लास को अटेंड कर पाए। सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे बेसिक वाले वाक्यों की, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। एंड ये स्टार्ट करता है पी के लिए। इसका मतलब होता है पॉजिटिव। क्या मतलब होता है? पॉजिटिव। यानी कि ऐसा कोई सा भी वाक्य हो जिसके लास्ट में आप चुका हूं, चुके हैं, चुके हो यूज कर रहे हो, या फिर या हूं, या है, ये हैं यूज कर रहे हो। एग्जाम्पल्स दूंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट उसके पहले और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होगा। एक स्ट्रक्चर बताऊंगी, सारे काम हो जाएंगे, इनफैक्ट लगभग सारे काम हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको ऐसा कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने वाक्य को, हिंदी वाले वाक्य को, और आपको दिख रहा है कि ये ऐसा कुछ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत है और वो स्ट्रक्चर है हैव प्लस V3। और ये वाला जो हिस्सा है वो सब्जेक्ट का हिस्सा है और सब्जेक्ट में आपका I, you, we या they, इन चारों में से कोई एक यूज होगा। ठीक है, वो तो आप डिसाइड करोगे डिपेंडिंग ऑन कि आप, क्योंकि आपको पता होगा ना कि आप मैं से वाक्य की शुरुआत कर रहे हो, तुम से वाक्य की शुरुआत कर रहे हो, हम से वाक्य की शुरुआत कर रहे हो, या वे लोग से वाक्य की शुरुआत कर रहे हो, ये आपको पता होगा। और इसकी अंग्रेजी I, you, we, they है, ये भी आपको अब तक पता चल गया होगा। लेकिन ऐसे से वाक्य को कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए हैव प्लस V3 का इस्तेमाल। हैव आपको पता है क्या होता है, V3 के बारे में थोड़ा सा बता दूं। वर्ब का तीसरा फॉर्म आपको इस्तेमाल करना है। बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए जो बता रही हूं उसको फॉलो करेंगे और आसानी से आप इन पर बेस्ड वाक्यों को बना पाएंगे। जैसे आपने कहा मैं पढ़ चुका हूं, या कहा मैंने पढ़ लिया है। मैं पढ़ चुका हूं, मैंने पढ़ लिया है, तो मैं आ रहा है यहां पर, हमें पता है आई होगी इसकी अंग्रेजी, और हमें हैव लगाना है। क्यों? क्योंकि हमने चुका है देखा है और या है देखा है, ठीक है। और ये हमने हैव लगा दिया, और पढ़ने की बात हो रही है ना, उसका V3 लगाना है, दैट इज स्टडीड। आई हैव स्टडीड, ये ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। फिर तुम खा चुके हो या तुमने खा लिया है, तुम इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि यू का इस्तेमाल होगा। वहीं पर वाक्य के अंत में चुके हो या है इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि यहां पर हैव का इस्तेमाल भी होगा। अब ये दोनों चीजें चेक बॉक्स पे आ गई तो हमें V3 ही तो बस कन्वर्ट करना है। खाने का V3 होता है ईटन, तो यू हैव ईटन। हम लोग जा चुके हैं, वी हैव गॉन। वे लोग काम कर चुके हैं, दे हैव वर्कड। उन लोगों ने काम कर लिया है, दे हैव वर्कड। दोनों के लिए ट्रांसलेशन जो है वो सेम होगा। ये हुई बात आधे हिस्से की। आधा हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, वो आधा हिस्सा है हमारा दूसरे सब्जेक्ट्स का। वो कौन से हैं? वो है ही, शी, इट या कोई भी नाम। जी हाँ, तो ये वाले वाक्य जब आप बोलते हैं तो उसके अंत में चुकी है, चुका है का इस्तेमाल करते हैं, या है, यी है का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दे लेना, एग्जाम्पल्स बताऊंगी, समझ में आएगा, ठीक है। इसके साथ क्या करना है? इसके साथ भाई हैज का यूज करना है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बता रखा है, इन सारों ने बता रखा है कि हमारे साथ भाई हैज जाएगा, हैव हम नहीं इस्तेमाल करते, है ना। तो हैज इस्तेमाल होगा, लेकिन V3 का इस्तेमाल यहां पे भी हो जाएगा विदाउट एनी चेंज। वह पढ़ चुका है या उसने पढ़ लिया है, ही हैज स्टडीड। चुका है या लिया है, या है, दिख गया आपको। ही, वह, यानी कि ही हम पुरुष कंसिडर कर रहे हैं अगर, तो ही। महिला होती तो शी, ठीक है। हैज लगेगा क्योंकि वह लगा हुआ है, ही लग गया हमारा।
और पढ़ने की बात हो रही है, इसका V3 स्टडीड होता है, तो ही हैज स्टडीड। वह खाना बना चुकी है या उसने खाना बना लिया है, शी हैज कुक्ड। राजू पढ़ चुका है, राजू ने पढ़ लिया है, राजू हैज स्टडीड। रानी लिख चुकी है या रानी ने लिख लिया है, रानी हैज रिटन। ये सीख चुका है या इसने सीख लिया है, इट हैज लर्नड। ठीक है, यहां पर बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो यहां पर खत्म होता है पी, पिन बताया ना, पिन बताने वाली हूं कि कैसे अंग्रेजी वाक्य बना सकते हैं। पी यहां पर खत्म हुआ और शुरू हुआ एन। जी हाँ, आई हम लोग बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक है, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ठीक है, यानी कि ऐसे से वाक्य जिसके अंत में, जिस वाक्य में नो ना नहीं का इस्तेमाल हो रहा हो। यानी कि आप वाक्य में हिंदी जब बोलोगे तो क्या बोल रहे होगे, नहीं चुका हूं, नहीं चुके हैं, नहीं चुके हो, नहीं या हूं, नहीं या है, नहीं ये है। अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नेगेटिव वाक्य है और इसमें अकॉर्डिंगली ट्रांसलेशन होगा, यानी कि नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए ही ट्रांसलेशन होगा। आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल कर लेंगे। अगर ये सारा कुछ आपको दिख रहा है वाक्य के अंत में तो इस्तेमाल होगा आई यू वी दे, और साथ में हैव नॉट प्लस V3। जी हाँ, अब नहीं लगा है इस वाक्य में तो नॉट भी तो लगेगा ना अंग्रेजी वाले वाक्य में, तो वो हैव के साथ अपनी जगह बना लेगा। मैंने नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट स्टडीड। तुमने नहीं खाया है, यू हैव नॉट ईटन। हम लोगों ने नहीं खाया है, वी हैव नॉट ईटन। उन लोगों ने काम नहीं किया है, दे हैव नॉट वर्कड। ये सारे वाक्यों में आप देखिए लास्ट में या है, आ है, चुका है, मैं नहीं पढ़ चुका हूं, या मैं नहीं, हम लोगों ने नहीं खाया है, इस तरीके की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जा रहा है, मैं अगर है तो आई हो गया, नहीं लगा हुआ है तो हैव नॉट लगेगा, और V3 तो लगना ही है तो स्टडीड लग जाएगा, स्टडी का V3 स्टडीड। वहीं पर अगर नहीं चुके हैं, नहीं चुके हो, या फिर नहीं या है, नहीं ये है का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस्तेमाल करना होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम का। अब यहां पर भी तो नॉट लगाना है तो वो अपनी जगह किसके साथ बनाएगा, वहीं हैज नॉट के साथ बनाएगा। हैज नॉट प्लस V3 का यूज हो जाएगा। उसने नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन। उसने नहीं खाया है, महिला, उसने खाना नहीं बनाया है, महिला है अगर तो शी हैज नॉट कुक्ड। राजू ने पढ़ाई नहीं की है, राजू हैज नॉट स्टडीड। रानी ने पढ़ाई नहीं की है, रानी हैज नॉट स्टडीड। इसने नहीं खाया है, इट हैज नॉट ईटन। क्लियर, तो यहां पर हमारा एन खत्म होता है, बात आती है आई की, पिन, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये रहा इंटरोगेटिव। जी हाँ, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, यही मिलकर के बनता है पिन, और यही वो पिन है। देखो सिंपल सी बात है, वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा। एक और होता है जो आप थोड़ा एडवांस लेवल का है, वो आगे कभी किसी क्लास में करा दूंगी। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसको कहते हैं, तो वो आगे किसी क्लास में करा दूंगी, बट मोस्टली जनरली जो है यही सारे यूज होते हैं। और अब क्योंकि सवाल है, इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, सवाल पूछना होता है। ठीक है, इंटरोगेशन इसी से बना है। जो पुलिस पकड़ के ले जाती है ना, फिर पूछताछ करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेशन। तो उसी से बना है, इंटरोगेटिव से ही बना है इंटरोगेशन। ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि वाक्य नहीं होगा, ये सवाल वाला वाक्य होगा। यानी कि वाक्य में क्या चुका हूं, क्या चुके हैं, क्या चुके हो, या फिर क्या या हूं, क्या या है, क्या ये है, आपको इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा। तो बदलाव क्या आएगा, बदलाव इंट्रोगेटिव वाक्य में यही आता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो अपनी जगह को बदलता है। ठीक है, यानी कि अब तक सब्जेक्ट जो है वो पहले आ रहा था, उसके बाद हैव आ रहा था, उसके बाद हैज आ रहा था। ठीक है, राइट। लेकिन अब क्या होगा, अगर आयुर्वेद की हम बात करेंगे तो यहां पर पहले हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मतलब पहले के वाक्यों के लिए जो सब्जेक्ट बना हुआ था वो वाला सब्जेक्ट, यानी कि उसके बाद आयुर्वेद आएगा, साथ में V3 आएगा। जैसे क्या मैं पढ़ चुका हूं या क्या मैंने पढ़ लिया है, हैव आई स्टडीड। क्या तुम खा चुके हो या क्या तुमने खा लिया है, हैव यू ईटन। क्या हम जा चुके हैं, हैव वी गॉन। क्या वे लोग काम कर चुके हैं या क्या उन लोगों ने काम कर लिया है, हैव दे वर्कड। ये आधा हिस्सा हुआ, बाकी का आधा हिस्सा ही, शी, इट, नेम वाला। क्या चुकी है, क्या चुका है, या फिर क्या या है, क्या ये है, अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है, सेम प्रोसेस यहां पर भी फॉलो होगा। सब्जेक्ट अपनी जगह बदलेगा। हैज
के इस्तेमाल पहले आ जाएगा, उसके बाद ही, शी, इट या कोई भी नाम इस्तेमाल होगा। V3 जो है अपनी जगह पर कायम रहेगा। क्या वो पढ़ चुका है या क्या उसने पढ़ लिया है? हैज ही स्टडीड? क्या वो खाना बना चुकी है? क्या उसने खाना बना लिया है? हैज शी कुक्ड? क्या राजू पढ़ चुका है या क्या राजू ने पढ़ लिया है? हैज राजू स्टडीड? क्या रानी लिख चुकी है या क्या रानी ने लिख लिया है? हैज रानी रिटन? क्या ये सीख चुका है या क्या इसने सीख लिया है? हैज इट लर्नड? और इसी के साथ आपके वाक्य बनाने का जो सिलसिला होता है दैट इज पिन, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। ये हमने V3 को कैसे इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, ये हमने आज की क्लास में सीखा। तो फटाफट से बताओ क्लास कैसी लगी। थोड़ी सी अलग टाइप की क्लास मैंने सोचा था आज लेकर के आऊंगी, जो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला नॉलेज दे, है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं क्लास लेकर के आऊं आपको पता चल जाए और आप आसानी से आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाए। साथ ही ये सारी कोर्सेज हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं। ये सारी कोर्सेज आप कर सकते हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी ऐप पर, जो कि मिल जाती है आपको गूगल प्ले स्टोर पर। डाउनलोड करें ऐप को, इंस्टॉल करें अपने मोबाइल पर। फ्री क्लास भी है, पेड क्लास भी है, इच्छा आपकी है, जो क्लास चाहे आप वो कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो इस फोन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं पूछने के लिए कि कौन सी कोर्स आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आप इनको जरूर डाउनलोड करें जब भी आप इनको लें। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल हमारा ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें रोज की यूट्यूब की जो क्लासेस हैं वो आपको मिलती हैं आपके सीधे मोबाइल पर, जब आप ग्रुप में ज्वाइन रहते हो तब। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश एकेडमी।